हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चंस किए थे रॉड के ऊपर कि अगर रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका कैलकुलेशन हमने किया था। साथ ही साथ हम जो आज करने जा रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी से पहले हम स्टार्ट करते हैं परमिटिविटी। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिविजन कर लेते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं पारगम्यता। हिंदी में कहते हैं पारगम्यता। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है किन्हीं दो चार्जेस के मीडियम के बीच, अगर वो किसी एक मीडियम में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो परमिटिविटी डिसाइड करेगी कि वो फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा। नॉर्मली हम जानते हैं एक फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस में हमें पता है एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कुछ इस प्रकार से हमारे पास फोर्स मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम मीडियम के लिए देखेंगे तो एफ एम हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट है, ये यहाँ पे परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और ये जो है परमिटिविटी है मीडियम की। इन केस ऑफ फ्री स्पेस के केस में जो परमिटिविटी होती है वो मिनिमम होती है। फ्री स्पेस के केस में जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होता है, और जो एफ नॉट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है फॉर फ्री स्पेस। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, अगर हम मीडियम में देखें तो मीडियम में क्या होता है, मीडियम में अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो आपका जो मीडियम में फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच वो कम रहेगा। साथ ही साथ अगर आपका परमिटिविटी कम है तो मीडियम में जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच वो बढ़ जाएगा। ये एक रिलेशन है नॉर्मल परमिटिविटी का। साथ अगर हम यहाँ पे देखें रिलेटिव परमिटिविटी, इसे कहते हैं सापेक्ष पारगम्यता। इसे कहते हैं सापेक्ष पारगम्यता। इट मींस यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो क्या रहेगा, जनरली अगर आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेटिव परमिटिविटी का, जहां पे EM जो है परमिटिविटी है मीडियम की, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और यहाँ पे एक चीज जो याद रखने वाली बात है कि जो परमिटिविटी होती है मीडियम की, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास फ्री स्पेस में आपने दो चार्जेस रखे हैं Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस R, और यहाँ पे इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। साथ ही साथ अगर आप किसी मीडियम को कंसीडर करते हैं एंड सेम चार्जेस Q1 Q2 आपने R डिस्टेंस पे एक किसी मीडियम में रख दिया, सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे रख दिया, अब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो FM हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहीं पे अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आएगा एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन मीडियम। कुछ इस प्रकार से आपके पास रिलेशन आएगा, और आप इसे लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कह देते हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा था
कि जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आप ये रिलेशन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्सिलॉन मीडियम का जो हमारे पास आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये एक रिलेशन बनेगा। तो यहाँ से हमेशा मीडियम की जो परमिटिविटी रहेगी वो हमेशा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से ज्यादा रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको फ्री स्पेस में फोर्स गिवन हो और विद रिस्पेक्ट टू सेम डिस्टेंस एंड विद रिस्पेक्ट टू सेम चार्जेस, अगर आप उन चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं और फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू दिस वैक्यूम एंड मीडियम आप रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, एफ नॉट अपॉन एफ एम दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। सो ये दोनों ही फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, तो जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो है परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, विच इज मिनिमम फॉर फ्री स्पेस। और मीडियम की परमिटिविटी जो है आप देख सकते हैं इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है F दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर लिख सकते हैं। तो SI यूनिट आपकी हो जाएगी, दैट इज चार्ज, दिस इज आल्सो चार्ज, दिस इज कूलम्ब स्क्वायर अपॉन फोर्स न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। सो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर विल बी द SI यूनिट ऑफ दिस परमिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो विमीय सूत्र आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फोर्स है, फोर्स की SI यूनिट जो है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। साथ ही साथ चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। और मैं चार्ज को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे पता है I दैट इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर। करंट आएगा तो करंट को हम Q अपॉन T लिख सकते हैं, तो यहां से हम चार्ज लिख सकते हैं I इंटू T। यहां से हमें करंट का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर और टाइम का सेकेंड। सो दिस इज अनदर SI यूनिट ऑफ Q, एम्पियर सेकेंड। और लेंथ डिस्टेंस का SI यूनिट जो रहेगा दैट इज मीटर। अब अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं एप्सिलॉन की, तो हमें पता है दैट इज Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। अब Q1 Q2 चार्ज है, इसे मैं लिख सकता हूं एम्पियर का डायमेंशनल फॉर्मूला A, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A और सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला T। सो AT स्क्वायर अपॉन फोर्स kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज मास लेंथ टाइम that की पावर -2 and then we have here FR that R square that is मीटर में बोले तो लेंथ का स्क्वायर। बस यहीं से आप कर सकते हैं, m ऊपर चला जाएगा दैट इज -1, L1 L2 दैट इज L3, AOP ऊपर जाएगा -3 और दिस इज T -2 ऊपर जाएगा T2 हो जाएगा।
और इसे आप अरेंज करके लिख सकते हैं a स्क्वायर t स्क्वायर, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स में. देन वी हैव m minus 1 l minus 3, we have t2 t2 that will become t4 and a square. This is the dimensional formula for this permittivity. Is it fine? Now moving to the next one. The next question used to say, question if relative permittivity of water is 81, find permittivity of water if permittivity of vacuum is epsilon naught. Then we have a solution. हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था F naught upon Fm that is equal to epsilon medium upon epsilon naught is equal to epsilon r. So we will use this one. So epsilon medium हमें निकालना है, epsilon naught this is permittivity of free space and relative permittivity which is given 81. So we can calculate the permittivity of medium that is equal to 81 multiplied by epsilon naught. So this will be the permittivity of medium. So permittivity of free space को जब हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें permittivity of medium मिलेगा, और ये एक क्या है, गुणांक है. ये क्या है, गुणांक है, एक कांस्टेंट नंबर. जब हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं तो वो एक कांस्टेंट नंबर है. सो ये गुणांक है जो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी यही हमारी परमिटिविटी ऑफ वाटर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. सो हम इस प्रकार से परमिटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी मीडियम के लिए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दैट आपको गिवन है कि आपके पास वैक्यूम में इन वैक्यूम फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 is given. F naught is equal to 1 upon, or you can directly write F naught K Q1 Q2 upon R square. This is for medium. Now vacuum, if these two charges are kept in oil, then find the relative permittivity of oil. So given है सेम चार्जेस, सॉल्यूशन करेंगे कि भाई हमें फ्री स्पेस में ये गिवन है, सेम चार्जेस हैं. अगर हम इन ऑयल की बात करते हैं, सेम चार्जेस Q1 को और Q2 को मैंने ऑयल में रख दिया है किसी डिस्टेंस R पे, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F मीडियम दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा. K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा. और यहीं से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए. अब F मीडियम में एक और चीज है, इफ दिस टू चार्जेस आर केप्ट इन ऑयल एट डिस्टेंस 2R, मान लीजिए 2R है, 2R पे रखा हुआ है, then it will become 2R whole square. So Fm will become that is equal to K Q1 Q2 upon 4R square. This is equation number 2. और इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा जो Fm है that is equal to 1 upon 4 times of F naught. This is very important. 1 upon 4 times of F naught. और यहीं अगर आप देखिएगा कि F naught upon F medium से ही हम रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं, that we have already done. So F naught वैक्यूम के लिए, मीडियम के लिए 1 upon 4 times of F naught. यहीं से आपको रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगी. F naught से F naught कैंसिल रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी विल बी 4. So इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है शॉर्ट आंसर्स टाइप में. सो ये
छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।